इला सुबह की हल्की रोशनी फली थी कि लोगों ने देखा कि जालिमियन बंदर बने हुए हैं। इला कदीम जमाने में बहरीन अहमर के मशरकी किनारे बनी इसराइल की एक अहम बस्ती थी जहां असहाबन सब्त आबाद थे। ये शहर तिजारती मरकज के तौर पर भी मरूफ था और इस वक्त के ज़माने में समंदरी तिजारत और मछली पकड़ने के लिए मशहूर था। बस्ती के गिर्द और नवा में पहाड़ और समंदर दोनों मौजूद थे, जिससे ये जगह कुदरती तौर पर महफूज और खूबसूरत थी। यहाँ की अहम खुसूसियत ये थी कि अल्लाह ने बनी इसराइल पर सब्त का हुक्म दिया और इसी मकाम पर असहाब सब्त ने हिला साजी की और नाफरमानी की, जिस पर अजाब आया। इस कौम को असहाब सब्त इसलिए कहते हैं। असहाब सब्त हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ते थे और उनका जिक्र कुरान मजीद में सूरत अल अराफ में आया है। अल्लाह ने बनी इसराइल पर सब्त का हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन मछलियाँ ना पकड़ी और सिर्फ बाकी दिनों में शिकार की इजाज़त थी। ये हुक्म एक आजमाइश थी ताकि लोग अल्लाह की तज़ीम करे, अपनी ख्वाहिशात और दुनियावी लालच पर काबू पाएं। अल्लाह ने वाज़े किया कि सब्त के दिन मछलियाँ खास तौर पर सतह पर आती हैं ताकि लोग आजमाइश में पड़ी और उनकी नीयत का इम्तिहान लिया जा सके। इब्तिदा में लोग इस हुक्म की तज़ीम करते थे, मगर वक्त के साथ चंद लोगों के दिलों में लालच पैदा हुआ और उन्होंने हीला साजी शुरू की। उन्होंने साहिल के किनारे गड़े और तालाब बनाए ताकि मछलियाँ सब्त के दिन उनमें फंस जाएं और अगले दिन वो आसानी से शिकार कर सके। वो समझते थे कि ये चालाकी उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेगी, हालांकि ये बुरा अमल था और वाज़े नाफरमानी थी। असहाब सब्त की बस्ती 3 गिरोहों में तकसीम थी। पहला गिरोह नाफरमान लोग थे जो हफ्ते के दिन मछली पकड़ते थे, साहिल पर गड़े खोद कर मछलियाँ फंसाते और हीला साजी करते ताकि बज़ाहिर हुक्म की तज़ीम करे मगर हकीकत में नाफरमानी करते। उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और वो बंदर बन गए, जैसा कुरान में आया है कि एक लोग थे जो खुद अल्लाह के हुक्म पर कायम रहते, दूसरों को बुराई से रोकते और हीला साजी करने वालों को नसीहत करते, नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकने में पेश पेश रहते। कुरान में उनके बारे में आया है कि गिरोह खामोश लोग थे जो ना नाफरमानी करते, ना दूसरों को रोकने की कोशिश करते बल्कि सिर्फ मुशाहिदा करते, ना अमल साले करते ना गुनाह। कुरान में उनके बारे में जिक्र है कि असहाब सब्त की बस्ती 3 गिरोहों में तकसीम थी। पहला गिरोह नाफरमान आजालिम लोग थे जो हफ्ते के दिन मछली पकड़ते, साहिल पर गड़े खोदते और हीला साजी करते ताकि बज़ाहिर हुक्म की तज़ीम करे मगर हकीकत में अल्लाह की नाफरमानी करते। उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और वो बंदर बन गए। दूसरा गिरोह नेक लोग आवाज़ीन थे जो खुद अल्लाह के हुक्म पर कायम थे, दूसरों को बुराई से रोकते और हीला साजी करने वालों को नसीहत करते, नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकने में पेश पेश रहते। अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा और वो अजाब से बच गए। तीसरा गिरोह खामोश लोग आसाकित लोग थे जो ना नाफरमानी करते थे और ना दूसरों को रोकने की कोशिश करते थे बल्कि सिर्फ सूरत-ए-हाल को देखते रहे। उनके बारे में मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं। बाज़ उलमा के नज़दीक वो महफूज रहे क्योंकि उन्होंने खुद गुनाह नहीं किया, लेकिन बाज़ रवायात में आता है कि जो दिल में जालिमों के साथ नफरत रखते थे वो बच गए और जो दिल में नफरत ना रखते थे वो भी अजाब में मुब्तला हुए। इस तरह बस्ती में जालिमों पर अजाब नाजिल हुआ, नेक लोग खुश और महफूज रहे और खामोश गिरोह का अंजाम मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक अमहफूज रहा। ये था उनका किस्सा और उनका मिकुम। मुझे यकीन है कि इस किस्सा को सुनकर आपको नसीहत मिली होगी।